जैसे मैंने आपको फीडिंग के बारे में बताया, आप फीडिंग आपने खुद कहा, हाँ आपको स्ट्राइक किया यार, मैं 2 हफ्ते से खिला रहा था, अभी संजीव जी ने कहा कि बड़े से बड़ा घटना भी नहीं घटित होती, तो आपने कहा मेरी 7 वाली गाड़ी उड़ गई, मैं बच गया, जबकि मेरे पीछे था वो, और वो आपके पीछे था, उड़ गई दूसरी गाड़ी। तो ये क्या है? ये फीडिंग का चमत्कार है। तो आप जितना आप फीडिंग पे ध्यान दोगे, मैं सबको समझाता हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते बस इस मामले में। सिर्फ संजीव जी 50 रुपए का जो उपाय मैं पता क्या कहता हूँ, एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल बुध को अच्छा करेगी, ठीक है जी। थोड़े से 5 रुपए के बिस्किट केतु को अच्छा करेंगे, कुत्तों को खिलाओगे। 5 रुपए की आप गाठिया लेके पक्षियों को डाल दोगे, कौओं को डाल दोगे, चीलों को डाल दोगे 5-10 रुपए की, तो उससे आपका शनि और बृहस्पति ठीक हो जाएगा, है ना, मानते हैं। थोड़े सा 2-3 खीरे लेके गाय को खिला देंगे, आपका बुध भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा, तो क्या बुराई है? और किसी छोटा सा बच्चा कोई दिख जाए ना आपको, या छोटी सी बच्ची, उसे नमकीन खिला दो 5 रुपए का कभी भी, क्या बुराई है? छोटे थोड़े से पैकेट रखो नमकीन के 5-5 रुपए के, जहाँ आपको सड़कों पे दिखते हैं उनको पैसे मत दो, उनको नमकीन के पैकेट दो। और आपको अगर पैसा चाहिए ना, मजा जबरदस्त आनंद वही चाहिए सबको, है ना, तो अनार का जूस घर पे निकालो, चाहे 2 बूंद 4 बूंद या थोड़ा सा, वो जाके शिवलिंग पे चढ़ा दो, अनार का जूस। हाँ 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 हाँ, मैं कहता हूँ आनंद ही आनंद परमानंद, अनार का जूस चढ़ा दो आप सुबह, कभी भी सुबह ही चढ़ाओगे अगर मंदिर जाओगे तो। लाल किताब में तो कहते हैं सुबह से लेके यार जब तुम्हें मौका मिले, सूर्य अस्त होने से पहले तभी करो सारे उपाय। बताओ, इतना अच्छा उपाय है ये, अनार का जूस चढ़ा के देखो। और सस्ता बताऊं मैं आपको? नहीं ठीक है, इतना तो अफोर्ड कर लेंगे वैसे। नहीं, और सस्ता कहीं नहीं कर सकता बेचारा। अरे ऐसे भी है कहीं, मैं कहता हूँ बर्फ जमा के शिवलिंग पे रख दो, तो कहते हैं हमारे घर में फ्रिज नहीं है। ऐसे मैसेज आते हैं, मैं 2 रुपए की बर्फ कैसे लूं? अच्छा, ऐसे मैसेज करते फिर भगवान क्या भला करेगा उसको? बताओ, शनि भी क्या बिगाड़ेगा जब तेरे पास 2 रुपए नहीं है? तो फिर संजीव जी कहते हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मस्त होगी जी, मस्त होके जी, फिर उनको टेंशन क्यों कर रहा है? टेंशन किस बात की है? फिर बेकार खोने के लिए जब कुछ है ही नहीं कुछ खोने के लिए। अब ये मजाक जोक से पार्ट, लेकिन आप विश्वास करना मेरी बात को, आप 1 हफ्ता ना बर्फ घर में जमाओ, बाहर से नहीं मिलती आजकल, ढूंढनी पड़ती है, वो कच्ची बर्फ मिलती थी जो, नहीं तो अगर कच्ची बर्फ 200-300 रुपए की या 100 रुपए की इतनी सारी आ जाएगी, सिल्ली आती है, सिल्ली आ जाएगी, वो शिवलिंग पे चढ़ा के आओ किसी दिन। नहीं तो थोड़ी थोड़ी हफ्ते भर चढ़ा दी ना आपने, घर में जमाई बर्फ जमा के डाली शिवलिंग पे, साथ में अगर गुलाब जल डाल दिया, ओए होए, तो ठंडक जो है ना वो शिवजी जी को तो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, आप खुद कहोगे भाई साहब मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे ये शांति चाहिए, ये सुख चाहिए, ये अनुभूति चाहिए, ये शांत मन चाहिए। क्या बात है, आप बोलोगे अपने मुंह से ये बात, आप करके देखना। अच्छा ही बिल्कुल सर, मैं पक्का करूंगा ये सारी चीजें, और गारंटी है आप याद करोगे। आपको तो मैं पत्री देख के एक उपाय बता के जाऊंगा, आप मुझे याद करोगे उसके बाद जिंदगी भर। मैंने एक जो आपके जो मित्र लगते हैं वहां पे, जैसे लड़के काम करते हैं, वो कहते हैं इसका कुछ हो नहीं पा रहा है, सब कुछ है ना, उनसे पूछना। उनके एक बच्चे को हमने बताया था, उसकी जिंदगी तबाह थी बेचारे की, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने उसे एक उपाय बताया सिर्फ, एक गोल्डन वॉच ले ले भाई, सस्ती से आ जाती है आजकल तो अमेजोन पे, वो पहन ले, वक्त तेरा गोल्डन हो जाएगा। ये कोई भी कर सकता है। वॉच तो पहननी चाहिए, मैंने नहीं पहन रखी है, लेकिन वॉच पहननी चाहिए, बहुत अच्छा वक्त शुरू होता है उसके बाद, और वो गोल्डन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और जेब में हमेशा गोल्डन पेन रखना चाहिए। मैं वैसे गोल्डन पेन ही रखता हूँ, लेकिन जेब में नहीं रखता। जी वैसे रखना चाहिए जेब में। और गोल्डन वॉच मैंने उसे सिर्फ मात्र 2 उपाय, एक अंगूठा चूसने वाला बताया। अंगूठा चूसना चाहिए? नहीं, उसका था, वो उसका उपाय होता है लाल किताब का, ये उसका उपाय था। अच्छा, उपाय बन रहा था उसके लिए था। उस लड़के की शादी हो गई, तो अब जैसे विवाह में अड़चन आ रही है, कई लोग बेचारे बोलते हैं कि गुरुजी विवाह के लिए भी कुछ बढ़िया सा बताओ। तो लड़कियां, अब स्विच वर्ड की बारी, अब ये हिंदू स्विच वर्ड है, मंत्र है। अब जैसे लड़कियां हैं और लड़कियां बेचारे कह रहे हैं शादी करवा दो जल्दी से, तो मधुरम भार्या, हमारी मधुरम जो है वो भार्या है, इसलिए मधुरम भार्या, ये बोलेंगे कौन? लड़के। और लड़कियां क्या बोलेंगी? मधुरम आर्या। अच्छा, बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ शादी आपकी मतलब ये लगा लीजिए होनी है इसके बाद। और विवाह आपने अगर करना है तो केसर वाला दूध शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और साथ में क्या करना है, आपने आटे के ना 11 शिवलिंग बनाने हैं। आटे के 11 शिवलिंग, जिसकी शादी ना हो रही हो, साथ में स्विच वर्ड तो ये बोलेंगे 11 आटे के शिवलिंग बनाकर उसको जो है ना रोज 11 बार उसको जो है जलाभिषेक करने के बाद उसे मंदिर में रखकर आ जाए। इससे भी शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा धन चाहिए तो मैंने आपको बताया है अनार का जूस जो आप डालिए, और उसके साथ साथ आप कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हैं। कच्चे चावल 43 दिन या जो भी बांध लीजिए, 23 दिन 11 दिन चढ़ा के आइए, आपको पैसे की तंगी अवश्य ही दूर होगी। काले तिल चढ़ाने से आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, पाप जो भी आपने किए हैं, पाप तो हम रोज ही करते हैं जी, देखो सच बात है।
हमारे पापम श्रापम का नाश होगा, हमारी कोई बड़ी घटना, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, ये इस प्रकार की चीजें आपके ऊपर नहीं होगी। काले तिल जरूर चढ़ाइए, बहुत आराम आता है। और संतान प्राप्ति के लिए, जैसे लोग कहते हैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई बताइए, तो 43 दिन गेहूं एक मुट्ठी जरूर चढ़ा के आइए। शिवलिंग पे? शिवलिंग पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जल चढ़ाएंगे तो उससे आपको सुख शांति समृद्धि जरूर मिलेगी। और चीनी वाला दूध अगर आप चढ़ाते जाएंगे तो आपके हर चीज में वृद्धि होगी, हर प्रोस्पेक्ट में आपकी वृद्धि होगी। इसमें स्विच वर्ड्स बीच में ही रह गए थे हमारे अवश्य ही। अश्विना जरूर बोलिए। ये चढ़ाते हुए? नहीं, शिवलिंग पे नहीं, अश्विना वर्ड बीमारी के लिए, किसी भी, जैसे Okay. बीमारी के लिए हमने नहीं बताया कुछ भी। तो जैसे आपको कोई भी बीमारी है, घुटने में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या आपको लंबी बीमारी कोई लगी, बुखार हो गया, आप गोली खाते हुए अश्विना अश्विना करके खाइए, अगले दिन बुखार उतर जाएगा, अगले दिन बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे पेट स्विच वर्ड्स हैं जो मैं रोज सुबह उठ के बोलता हूँ। बोले मैंने बोलने कॉन्वोलेक्सा जरूर बोलता हूँ, प्रोसो प्यारे जरूर बोलता हूँ, दुरंत देव भाई बचाएंगे सबसे सारे कष्टों से, और प्रभु भला करे अश्विना जरूर बोलता हूँ, बीमारियों से दूर रखे, हर बीमारी से दूर रखेंगे प्रभु। फिर मैं उसके बाद आप लोगों के लिए बड़ा स्विच वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये यूट्यूबर्स वगैरह, हम लोग भी यूट्यूबर्स में आते हैं, तो सोफिंकी सोफिंकी बोलिए, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब ये सोचने वाली बात नहीं है किसने बताया, क्यों बताया, किस लिए बताया, आप बोलो ना भाई। अब जैसे शिवलिंग है, उसमें मैंने बता दिया आप दूध चढ़ाओ, किसी और ने बता दिया तो शिवलिंग मेरा हो गया। सही बात है। सिंपल सा हनुमान लॉजिक है। चालीसा को कोई गाना गा के बता रहा है, कोई कोई पढ़ के बता रहा है तो हनुमान चालीसा उसकी थोड़ी ना हो जाएगी, तो मत सोचो कुछ भी। ये तो जो है ना बुक्स हैं, ये बुक्स है, उसमें से Study हैं। उपाय है, ये लाल किताब है, इसके कोई उपाय बताए तो उसके थोड़ी ना हो जाएंगे। वैदिक है। अब ये इसलिए मत सोचो, दुनिया का भला करो, जितना दुनिया को फ्री में दे सकते हो दे के जाओ, सबका फायदा हो। और मैं एस बोलता हूँ। क्या? एस, ACE। क्या है इसका मतलब? एस का मतलब होता है सबसे बड़ा पत्ता ताश का। अच्छा। एस का मतलब होता है यू आर द नंबर 1। आप एस स्टूडेंट्स को बोलने के लिए बोलो, उनमें भावना जगेगी, मैं सबसे आगे पहुंचूंगा, कंपटीशन नंबर मेरे 1। बेटे को बताया था, क्या कहते हैं उसको, बोलो मैंने बेटे को बोला गोल्ड गोल्ड लेके आया, गोल्ड गोल्ड लेके मेडल लेके आया, टाइक्वांडो में, बॉक्सिंग में क्या बात है? गोल्ड लेके आया। वो ऐसे ही जो डॉक्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बोले इंसान एस, देखो कैसे नहीं होते। मेरी डॉटर है, उसको इसके बाद 50 गोल्ड मेडल है, और वो बोलती थी शुरू से, स्टार्टिंग से ही स्विच वर्ड बोलती हुई आ रही है वो। अब तो कॉलेज में पहुंच गई है, तो ये चीज है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इनके आते हैं। और अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा लग रही है, जौ चढ़ाइए शिवलिंग पे, जौ चढ़ाइए, आपकी बीमारियां दूर होंगी। अश्विना बोलिए, बीमारियां दूर होंगी। और बच्चों का अगर जैसे कंसंट्रेशन लेवल अगर कम है ना बच्चों का, अगर आपको लगता है बच्चे हमारे पढ़ते नहीं है, तो वो चीनी वाला दूध चढ़ाएं शिवलिंग पर। अच्छा। ठीक है, चीनी डालकर दूध में, और वो चढ़ाएं शिवलिंग पर, और जो है उससे बहुत बच्चों को इंप्रूवमेंट होगी उनकी। बिल्कुल, ये है। वाह वाह वाह। अब एक उपाय बताऊं आज मैं आपको, बताओ। एक उपाय मैं बताता हूं आज आपको, इसमें मेरे को या इनको? सबको। अच्छा। सबको मेरे मालिक। आपने 3 लहसुन की कलियां लेनी है। ठीक है। उसके बाद उसमें ना अपने शत्रु का नाम लिखना है, तीनों लहसुन की कलियों में। आजकल मोटे वाले लहसुन भी आ जाते हैं। ठीक है जी। उसमें सुई घुसा देनी है, तीनों में लाइन वाइज। तीनों में अलग अलग? नहीं, एक ही सुई को, देखो, एक ही सुई को 3 लहसुन की कलियां मोटी वाली ले ली, उसमें तीनों पे नाम लिख दो आप उसका, एक ही बंदे का? हाँ जी। उसमें सुई घुसा दीजिए तीनों लहसुन की कलियों में, घुस गई, नाम भी लिखा हुआ। एक कटोरी में नमक रखिए और उनको रख दीजिए। फिर उसके बाद आपने मंत्र बोलना है, मंत्र मैं आपको बताऊंगा जरूर। वो जो कटोरी है, आप वो जाके आपने किसी कांटेदार अगर पेड़ मिल जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। वैसे कांटेदार मिल जाए तो दी बेस्ट है। ठीक है। आपका शत्रु खत्म। वो आपको आपकी तरफ देखना बंद कर देगा, मतलब वो हट जाएगा या खत्म हो जाएगा। फिर तो बड़ा सोच समझ के ये वाला उपाय करना है आपने, जो आपका बहुत ही मतलब आपके साथ अति कर देना वो शत्रु, तभी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि हमारे किए हुए कर्म, जैसे अगर हमने ये किया उपाय, उसका बुरा हो जाएगा, तो कभी ना कभी जीवन में अगर हमने जानबूझ के किया होगा बेमतलब पे, तो वो कष्ट हमें आएगा जरूर। फिर इसके साथ कोई मंत्र भी आप कह रहे थे? मंत्र तो देखिए ऐसा है ना कि अगर सब पता चल जाएगा मंत्र का, तो फिर सब लोग पब्लिक कर लेगी। सास अपनी बहू पे कर रही है, बहू सास पे कर रही है, वही बात कर तो रहे हैं। सारी चीजें, ये चीजें होती है, थोड़ा सा कुछ चीजें। लेकिन आपसे कोई पर्सनल कंसल्टेंट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसमें थोड़ा जरूर बता देंगे आप क्या करें, लेकिन ना करें ये चीज, थोड़ा मतलब सोच समझ के करें जो भी करें। अब इस चीज को हम बहुत लाइटली भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका शत्रु, आप दुरंत देव जी को याद करो ना, तब भी खत्म है? वो चुपचाप साइड हो जाएगा, साइड हो जाएगा, खत्म। अगर ज्यादा परेशान करेगा तो खत्म होगा फिर, नहीं तो चुपचाप साइड हो जाएगा, वो भूल जाएगा आपको थोड़े दिनों में, अपनी चीजों में फंस जाएगा वो। ये ज्यादा इजी मेरे को लगता है ये चीज।
मैंने बड़े अच्छे अच्छे स्विच वर्ड दे रखे हैं, 4-5 स्विच वर्ड्स तो आप बोल के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। मैंने बदली है, आप भी बदल सकते हो। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और बहुत सिंपल चीज